बोला ना साथ में खाएंगे ना, इतनी जल्दी क्या है? ये देखो काजल दीदी आ गई। थोड़ा सा खाओ। तुम थोड़ा सा खाओ, खाओ खाओ। बोला ना 2 मिनट दे दो। ये क्या, तू ये सब हमारे लिए लेके आई है? हाँ, वो सब्जियां बाजार में थोड़ी कम दाम में मिल रही थी तो सबके लिए लेकर आ गई। पागल है। काजल, अपन का काम चला गया है इसीलिए तो ऐसा कर रही है ना। अपन बेवकूफ नहीं है। अब अगर ये नहीं लेगा तो क्या करेगा, तो ये तो लेना ही पड़ेगा, तू अच्छे से जानती है। देख, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तेरी मदद करूं। और बात यहाँ मदद करने की नहीं है। मैंने कितनी बार इस घर में खाना खाया है। जब भी स्कूल से आती हूँ डायरेक्टली यहीं आके मासी के साथ खाना खाती हूँ। हाँ, तो एक बार मैंने सब्जी या काटा पोना कुछ भी लाया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी मदद कर रही हूँ। बस थोड़ी सी सब्जी तो लेकर आई हूँ मैं। वही तो। और अब काजोल ये जो सामान लेकर आई है घर पर तो लालोन तो बिल्कुल खुश नहीं। आखिर क्यों कर रही है ये सब काजोल? पता है काजल दीदी, लालून के पैसे लेके ना वो कॉन्ट्रैक्टर, वो जो बदमाश था, वो भाग गया। हम गरीब हो गए फिर से। मैंने बोला इसे हाँ कि माँ से खाना मांग के लाती हूँ। हाँ, और फिर काटा पोना भी वो लोग मंगवा ही देंगे ना। हाँ, बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है ना लालून। फिर वो मेरे माँ बाबा है, उनसे तो मदद मांग ही सकती हूँ, है ना? तो ऐसे समय में वो लोग तो मदद करेंगे ना हमारी। वही मैं बोलती हूँ इसे। हाँ, पर इसने बोला है, बहुत गुस्सा हो गया था और बोला है कि वहाँ से अगर खाना आएगा ये मर जाएगा। अप्पू। हाँ। और अब कहीं ना कहीं लालोन को अप्पू का ये सब काजोल को बताना पसंद नहीं आ रहा। पर अब अप्पू, मुझे पता है कि तुम्हें काटा पोना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। देखना काजोल, इससे लोग इसे नासमझ समझते हैं, लेकिन इसमें बहुत समझ है। ये अकेली कभी खाना नहीं खाएगी। ये जो भी खाएगी हम सबको उसके साथ खाना पड़ेगा। हाँ। मगर अब हालत ही ऐसे है कि मैं सबके लिए तो काटा पोना नहीं ला सकती ना। तो जैसे तैसे करके इसके लिए काटा पोना लेके आई हूँ। उसको वक्त पे खाना होता है, दवाई लेनी होती है। कुछ दिन तो चल जाएगा। और पता है इसने कल से कुछ खाया भी नहीं है। तो क्या चाहती हो तुम? हाँ, बताओ। मैं अकेले सारा काटा पोना खा लूं और कोई नहीं खाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? और अब जब अप्पू का खाना और देख रेख की बात आई है तो घर का माहौल कुछ अशांत सा है और अब झिमली से नहीं रहा जाता। किस्मत वाले हैं बौदे आप। रानियों जैसी किस्मत है आपकी। बेटी को काटा पोना चाहिए या नहीं उनको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, बहू के मजे हैं। झिमली चुप। क्या बोल रही है तू ये सब? नहीं नटुन माँ, सुनो ना झिमली, मैंने नहीं खाया है। तुम्हारा मन है, यहाँ पे है, तुम खा लो। बौदी मुझे नहीं चाहिए आपका काटा पोना। वो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। तो मैं क्यों खाऊं? वैसे भी आपको इस घर में अलग तरीके से रखा जाता है क्योंकि आप बड़े घर से आई हैं। इसीलिए ना। और हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो आशीर्वाद मिला ना कि ये हमारे घर पर है। झिमली। क्यों दादा, कुछ गलत कहा क्या मैंने? देखो, माँ बौदी के लिए खाना लेकर आई है, काजोल रोज उनके लिए मिठाई लेकर आते हैं क्योंकि मिठाई के बिना तो चलता नहीं ना इनका। और अब जब मुंह खुला है तो गरीबी में भूख की तड़प और गुस्सा दोनों आना लाजमी तो है। हम खाना खाए ना खाए क्या फर्क पड़ता है? हट्टे कट्टे दिखना तो हमारे लिए अपराध है ना। अगर मैं भी इसी तरह बीमार रहती तो मेरे पर भी ऐसी दया और रहम किया जाता। ऐसा नहीं बोलते। झिमली, ऐसी बातें मत करो जिससे खुद को तुझे छोटा फील हो। इसका जिंदा रहने के लिए ये सब जरूरी है। जिंदा रहने के लिए मिठाई खाना जरूरी है? हाँ, मिठाई भी एक हिस्सा है। देख,
ये मिठाई के बगैर खाना नहीं खा पाती है, और इसने अगर खाना नहीं खाया ना तो ये बीमार हो जाएगी। इसकी दवाई बहुत कड़वी होती है, इसलिए बस हम इसे मिठाई देते हैं। और क्या ही मांगती है वो, बस सुबह शाम एक पीस मिठाई, बाकी तो जो हम दे वो चुपचाप खा भी जाती है। हम भी खा लेते अगर हमें भी कोई इतने प्यार से देता। और अब तो जैसे झिमली की सारी भड़ास आज निकलने में तुली है अप्पू के खिलाफ, और लालौन हैरान है उसे देखकर। झिमली, मुझे ना शर्म आ रही है बोलने में कि तू मेरी बेटी है। कहाँ से सीखा ये सब? हाँ, ऐसे तो नहीं थी पहले तू। क्योंकि अब सब्र का बांध टूट रहा है माँ, हद पार हो गई है। हम सब एक ही घर में रहते हैं ना, तो एक इंसान को अलग से ट्रीटमेंट क्यों? आप उनकी थाली देखिए, सब कुछ है उस थाली में, लेकिन मुझे क्या मिलता है? बासी रोटी और सब्जी। तू पहले भी तो वही खाती थी ना। हाँ मैं खा लेती माँ, लेकिन उन्हें अलग से खाना क्यों दिया जा रहा है? तुझे हो क्या गया है? तू तो पहले खुश थी ना अप्पू से, अब अचानक से क्या हो गया तुझे? तू तो ऐसे बात कर रही है झिमली जैसे आज तक अपन तेरे लिए कभी कुछ लाया ही नहीं। और तू क्या चाहती है कि अप्पू भूखी मर जाए? और अब जब लालौन झिमली से पूछता है सवाल, तो आखिर क्या जवाब देगी बहन? पर अचानक झिमली को इतनी शिकायत कैसे होने लगी अप्पू से? मुझे बता दो, तुम्हें मीठा खाना है ना? ये लो, ये देखो, मेरे प्लेट में 2 मिठाई है ना, एक तुम ले लो। लो, हम आधी आधी बात लेंगे, एक तुम्हारा और एक मेरा, है ना? खा जल्दी। बॉडी, आपको मेरे पे तरस खाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी दया नहीं चाहिए। तुम ऐसे क्यों मुझसे बात कर रही हो? ये बस किसी वजह से गुस्सा है, इसलिए ऐसे बात कर रही है। इस पगले की बात पे ना ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खाओ। हाँ हाँ खाओ, पेट और दिल भर के खाओ बॉडी। आपके शरीर में ताकत आएगी और हमारे शरीर कमजोर होते रहेंगे। नहीं, और हम इंसान थोड़ी ना, हमें थोड़ा ना भूख लगती है। इंसान तो इस घर में सिर्फ एक ही है, बॉडी। और जिस लहजे में आज झिमली बात कर रही है, ये सुनकर लालौन और भी चौंकता है। आखिर झिमली को इतना गुस्सा क्यों है, वो भी अप्पू के ऊपर? क्या आज उसके अंदर का दबा हुआ जलन बाहर आ निकला है? पर अब अप्पू पर ये सब का क्या असर होगा, ये भी देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि अप्पू अब यहाँ भी वही देख रही है जो उसके मायके में हुआ करता था, उसके खाने को लेकर।